अच्छा, वेलकम बैक बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारा वहाँ पर इशू आ रहा था, तो मैंने जो जैम्प था वो डाउनलोडिंग पे लगा दिया था। तो हम जो है ना वो जैम्प को इंस्टॉल करते हैं, और साथ में हमें चले ये भी पता चल जाएगा कि हम लोकल होस्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं। हम लोकल होस्ट के ऊपर भी अपना जो है वो डैशबोर्ड इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे उसको। उसमें हमारा कोई इशू भी नहीं आएगा। और आई थिंक 1 आवर इज मोर देन इनफ कि हम कस्टमाइजेशन किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम अपनी मर्जी से लेआउट क्रिएट करेंगे। ये सब चीज़ें हम जो है ना वो इजीली इंशाल्लाह इसी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कर सकते हैं। उसमें जो है ना वो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। काइंडली आप लोग मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आप सब बच्चे अवेलेबल हैं, आ चुके हैं वापस, ताकि हम जो है हम अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, आपके सामने ये जो जैम्प था ये इंस्टॉल हो चुका है, और सिंपली इंस्टॉलेशन में बच्चों ज़्यादा वक्त नहीं लेता। तो हम इसको जल्दी जल्दी इंस्टॉल करते हैं और फिर जो है ना वो हम काम करते हैं इसके ऊपर। मैं इस सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी आपको जल्दी जल्दी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप सब बच्चे आ गए हैं तो वेल एंड गुड। हम बच्चों यहाँ पर मैंने जो जैप था उसको डाउनलोडिंग पे जो है ना वो लगा दिया है। ठीक हो गया। तो होपफुली ये अभी जो है ना इंस्टॉल हो जाता है। तो हम जो है वो अब काम करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर। मुझे बच्चों बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज कुछ इस तरह से जो है वो ऑनलाइन सर्वर के ऊपर हमें कुछ इस तरह के इश्यूज होंगे। नहीं तो हम वेरी फर्स्ट टाइम से ही जो है वो अपने लोकल होस्ट को इंस्टॉल कर लेते और हम उसी के ऊपर काम करते। ठीक हो गया। तो कई बार जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन कल जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की बच्चों क्लास ज़रूर लूँगा। मुझे लाहौर के लिए ट्रैवल करना था। तो लेकिन चूँकि आज की डेट में हमारे कुछ इश्यूज होते रहे, और इन इश्यूज की वजह से जो है ना वो हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। ठीक हो गया। तो उस वजह से जो है ना वो इंशाल्लाह जो आज की हम हमें जो इश्यूज थे और जो हमारी कुछ कमियां रह गई हैं, इंशाल्लाह कल की डेट में मैं उसको फुली कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा कि आज की डेट में हमें जो इश्यूज आए हैं, तो और जो हमारा काम स्लो हुआ है, तो कल हम इंशाल्लाह अपने टाइम को ज़रा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और हम मैक्सिमम जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे। मैं बच्चों बड़ा कॉन्फिडेंट था कि हम एक ही दिन में सिंपल कस्टमाइजेशन भी कर लेंगे, और साथ में जो है हम वो कॉमर्स प्लगइन्स के ऊपर भी काम कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ स्टेप्स हमने बार बार रिपीट किए। तो हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, अल्लाह ताला की मर्जी होती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमने उन स्टेप्स को बार बार रिपीट किया है, होपफुली आप लोगों के वो वाले जितने भी स्टेप्स थे वो वाले भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हम फैसल जो आज हमारी कुछ रह गई हैं, कुछ इश्यूज थे, तो इंशाल्लाह मैं कल उनको रिजॉल्व करके रखूंगा आपके लिए। इंशाल्लाह कल का लेक्चर बहुत शानदार सा लेक्चर होगा, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमारा घंटा है, घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। तो हम काम करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर कभी काम किया हो, कभी इत्तेफाक हुआ हो, या कभी उसने किसी किस्म की
लेआउट कभी बनाया हो या बनाने की कोशिश की हो? एनीवन, आप लोगों में से कोई बच्चा जिसने कभी इससे पहले वर्डप्रेस के ऊपर काम किया हो? अच्छा जी, फैसल कह रहे हैं कि जी उन्होंने किया है। फैसल, किस तरह की आपने वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, या कभी आपने काम किया हो वो कॉमर्स के ऊपर, या किस टाइप की जो है वो? अच्छा, wordpress.com पे किया है, मतलब किस किस्म का काम किया है? कोई वेबसाइट अगर आपने कभी बनाई हो, कोई स्टैटिक, कोई आपने प्लगइन यूज़ की हो, अ, इस टाइप की कभी भी कोई काम किया हो आपने? जस्टिन ब्लॉगर डॉट एक्सवाईजी। ओके। फैसल के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिसने काम किया हो वर्डप्रेस के ऊपर, किसी किस्म की कोई एक्सपर्टीज हो आप लोगों की वर्डप्रेस के हवाले से? अच्छा बच्चे, ये बताएं कि मुझे इतनी हौनो नहीं है कि आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा है। क्या आप लोगों ने इससे पहले HTML CSS वेब डिजाइनिंग जो हम कोडिंग के थ्रू करते हैं, क्या आपने ये सब काम किए कोडिंग के थ्रू, PHP, या आपने HTML CSS के ऊपर आप लोगों ने काम किया हो? अच्छा, फैसल के अलावा और कोई भी बच्चा जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आई थिंक सब। ठीक है, अली, वेरी गुड। आप भी कह रहे हैं कि आपने भी जो है वो एलिमेंटर को यूज़ किया हुआ है, वेल एंड गुड। अच्छा, इसके अलावा एनीवन, कोई और बच्चा है जिसने काम किया हो वर्डप्रेस के ऊपर? अच्छा बच्चे, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। मतलब आपने कुछ वर्डप्रेस के अंदर देखा होगा कि हम फेमिलियर होंगे आप एक टर्म से, प्लगइन, विजेट्स। कभी आपने बच्चों इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है कि ये क्या चीज़ होती है, प्लगइन क्या होती है, विजेट्स क्या होते हैं? और अगर हमने कभी कभी कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल हम एक स्लाइडर ऐड करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर, या एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हम जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इस तरह के कभी आपने प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है कभी किसी बच्चे ने अपनी वेबसाइट्स के अंदर? फैसल कह रहे हैं जी उन्होंने किया है, बड़ी अच्छी बात है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, वेरी गुड। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जी, बड़ी सिंपल सी प्लगइन है और बड़ी खूबसूरत प्लगइन है काम करने के लिहाज से। तो अच्छा बच्चों, जितनी देर में ये काम हो रहा है, एक तो हमें अपना DBMS इंस्टॉल करना होता है। सेकेंडली हमें क्या करना होता है, लोकल होस्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो लोकल होस्ट पर काम करने के लिए बच्चों हमें जो ज़रूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है? हमें वर्डप्रेस के सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने बच्चों वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम www.wordpress.org के ऊपर जाते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर आपको नजर आ रहा है www.wordpress.org। ठीक हो गया? यहाँ पर ये आपको लिंक भी नजर आ रहा है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गेट वर्डप्रेस, और यहाँ पर नीचे आप देखें, यहाँ पर वर्डप्रेस वो कह रहा है कि जिप फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ आप वर्डप्रेस के सेटअप को भी डाउनलोड कर लेंगे wordpress.org की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद। ठीक हो गया? तो बेसिकली हमें लोकल होस्ट के साथ साथ वर्डप्रेस का ये सेटअप भी चाहिए होता है मैनुअली।
लोकल होस्ट के ऊपर काम करने के हवाले से, तो वो भी हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। तो होपफुली यहाँ पर हमारा जो है वो डीबीएमएस सर्वर भी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन उसकी रेडी टू कंप्लीट। तो अभी हम जो है वो सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अगर हमने लोकल होस्ट के ऊपर काम करना हो, तो वैसे जब आप ऑनलाइन सर्वर के ऊपर काम करते हैं तो जो वर्डप्रेस जब सेटअप इंस्टॉल होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक डमी वेबसाइट भी क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया। तो लेकिन जब हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमें खुद से एक एम्पटी डेटाबेस अपने जो लोकल सर्वर होता है, जो हमारा टीबीएमएस सिस्टम होता है, उसके अंदर हमें खुद से पहले क्रिएट करनी होती है। आप लोग बच्चे फेमिलियर होंगे, जो हमारा जैम्प होता है जब ये इंस्टॉल होता है तो ये हमारे सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता है, जिसको यूजली हम क्या कहते हैं, एच टी डॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया। एच टी डॉक्स के अंदर ये क्या करता है, हमारा जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करता है जिसके अंदर इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखें कि इस इंस्टॉलेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो हमारी जैम्प कर रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी एक एम्पटी डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। तो जहाँ पर जो वर्डप्रेस का सेटअप है वो हमारे पास जिप फॉर्म के अंदर डाउनलोड होता है। तो उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर, ये हमारा सेटअप भी ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने ये जो हमारे पास डाउनलोडेड वर्डप्रेस का फोल्डर था उसको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो जो ऑलमोस्ट जो है हमारा जो जैम था वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ जो है अगर हमारा वर्डप्रेस का सेटअप भी डाउनलोड हो चुका है तो उसको भी हम शो इन फोल्डर करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ में ये एक्सट्रैक्ट भी होता रहेगा। ले जी, हमारा जो डीबीएमएस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी पहले भी बताया कि जब हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है वो एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करें अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है। इससे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास इसका कंट्रोल पैनल आ चुका है। कंट्रोल पैनल को हम बाद में अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर आप लोग अ, यहाँ पर अगर आप सी ड्राइव के अंदर जाएं और यहाँ पर जैम्प का फोल्डर है, और जैम्प के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारा एक एच टी डॉक्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। तो काइंडली बच्चों आपको मुझे बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन सही तरह से शेयर हो रही है।
क्या तमाम बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें ठीक है जी। यहाँ पर देखें, हमारा जो है वो जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। तो साथ में हमारा वर्डप्रेस का जो फोल्डर था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर देखें तो ये भी ऑलमोस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसको हम एज इट इज एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम लोकल होस्ट के ऊपर अपने जैम्प के अंदर किस तरह से हम एक एम्प्टी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे, जब आप जैम्प की सेटअप के ऊपर जब एक शॉर्टकट की बन के आपके सामने आ जाएगी, तो आपने इसकी पहली दो पोर्ट्स को स्टार्ट करना होता है, ऑन करना होता है। कौन सी? एक आपने इसके अपाची और दूसरी माई एसक्यूएल। इन दोनों पोर्ट्स को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? स्टार्ट कर देना होता है। ठीक हो गया? एक्सेस को आप अलाउ कर देंगे यहाँ पर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने इसको अलाउ कर दिया है। पहली दो पोस्ट इसकी जो है वो क्या हो चुकी हैं? स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे? हम जाएंगे अपने जैम के अंदर। ठीक है? और जैम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आप सिंपली पहले तो पोर्ट्स ऑन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक हो गया? उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और php माई एडमिन। ठीक हो गया? ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बच्चों देखें, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आ रहा होगा। ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर आप एक जब नई डेटाबेस क्रिएट करने लगेंगे तो जस्ट आप क्या करेंगे? न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपने डेटाबेस का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नेम वगैरह का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर मैं एक डेटाबेस सिंपली एक कोई भी नेम दे सकता हूँ अपनी मर्जी का। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस डेटाबेस के अंदर मैं नेम देता हूँ माई डेटाबेस। ठीक हो गया? और जस्ट आपने क्रिएट पर क्लिक करना है और डेटाबेस को क्रिएट कर देना है। ये यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने एक माई डेटाबेस ये वाली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ तक काम खत्म हो जाता है। इससे आगे आपको इस लोकल होस्ट के ऊपर जैम के अंदर आकर कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया? यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया है? एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट की माई डेटाबेस के नेम से और उसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम सिंपली जाएंगे अपने वर्डप्रेस के उस फोल्डर पे जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है? यहाँ पर ये देखिए, ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है जिसके अंदर ये तमाम फाइल्स हैं। मैं क्या करता हूँ? अपने इस वर्डप्रेस के फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है? मैंने कॉपी किया और फिर यहाँ से मैं अपने पीसी की सी ड्राइव के अंदर गया और यहाँ से मैं जाऊंगा जैम्प के अंदर। जैम्प के अंदर आप फिर अगेन जाएंगे htdocs के अंदर और वहां पर जाके आप अपने उस वर्डप्रेस के फोल्डर को क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया? तो जब आप वहां पर वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट करेंगे तो जिस भी वेबसाइट के नेम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो भी जिस किस्म का भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट की नौयत के लिहाज से अपने उस वर्डप्रेस के फोल्डर को क्या कर देंगे? रीनेम कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कॉपी हो रहा है। जैसे कॉपी कंप्लीट होती है कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे? अपने इस वर्डप्रेस के फोल्डर को रीनेम करेंगे और रीनेम करके जो है उसके बाद हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से ओपन करते हैं और किस तरह से हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कॉपी हो चुकी है। अ, जी, यहाँ पर ये हमारे वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है। इसको हम जो है वो रीनेम करते हैं और मैं फॉर एग्जाम्पल इसको रीनेम करता हूँ क्रिएटिव डिजाइनिंग से। ठीक हो गया? ये मेरा नेम है।
इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि लिखते वक्त मैं आसानी से जो है इसको लिख सकूँ। क्रिएटिव डिजाइनिंग के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा था। बच्चों मैंने दो काम किए, लोकल होस्ट पे गया और यहाँ पर देखें मैंने एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट की माई डेटाबेस के नेम से। दूसरे नंबर पे मैंने क्या काम किया, मैंने उस वर्डप्रेस का जो सेटअप था उसको मैंने डाउनलोड किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको कॉपी कर दिया मैंने कहाँ पर, htdocs के अंदर, सी ड्राइव के अंदर जाकर, और उसको रिनेम किया उस नेम से जो इस नेम से मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। ये दो काम कर लिए मैंने डेटाबेस भी क्रिएट कर ली और फिर मैंने वर्डप्रेस के उस फोल्डर सेटअप को क्या किया, htdocs के अंदर पेस्ट किया और रिनेम किया। अब इस फोल्डर को मैंने ओपन करना है। ओपन करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप PHP की फाइल ओपन करते हैं। कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे उस फोल्डर का नेम जो हमने क्रिएटिव डिजाइनिंग के नाम से बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये इसकी सेटिंग्स ओपन होके मेरे पास आ जाएंगी उस फोल्डर को ओपन करने के लिए, ठीक है। लोकल होस्ट पे htdocs के अंदर मेरा एक फोल्डर पड़ा है क्रिएटिव डिजाइनिंग के नेम से। तो यहाँ पर देखें अब वर्डप्रेस का जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन किसी भी लिहाज से, उसको कोई स्टेप समझ ना आया हो, किसी किस्म का कोई इशू हो, तो काइंडली मुझे बता दें अगर आप में से किसी बच्चे को कोई इशू है, ताकि हम जल्दी जल्दी चले और कस्टमाइजेशन सीख सकें कि हम कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। लैंग्वेज बच्चों हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों वो बता रहा है कि इंस्टॉल करते वक्त अब उसको कुछ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट चाहिए, डेटाबेस के हवाले से, ठीक है। तो मोहम्मद नसरुल्लाह कह रहे हैं कि जी आवाज नहीं आ रही, क्या सब बच्चों को नहीं आ रही या सिर्फ नसरुल्लाह को नहीं है? बच्चों नसरुल्लाह बाकी सब बच्चों को आ रही है तो काइंडली आपका अपना कोई इशू होगा तो आप उसको दोबारा से कोशिश करें। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखें आई जब थिंक हम यहाँ, नसरुल्ला आपके पास ही कोई प्रॉब्लम इंटरनेट स्पीड डाउन होने की वजह से हो सकता है, पॉसिबल। तो बच्चे यहाँ पर देखें वर्ड प्रेस के हवाले से वो आपसे कह रहा है कि मुझे वर्ड प्रेस को सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपकी डेटाबेस की चाहिए। क्या आपके डेटाबेस का नेम, दूसरा क्या है डेटाबेस का यूजर नेम, और डेटाबेस का पासवर्ड और उसका होस्ट। ठीक हो गया, हम कहते हैं जी ठीक है, हम आपको ये वाली जो है इंफॉर्मेशन देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा जी हाँ, आपको याद होगा कि जो हमने डेटाबेस हमने बनाई थी उसका हमने नेम रखा था माई डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई डेटाबेस। मैंने यहाँ पर नाम लिखा। बच्चे याद रखिएगा कि लोकल होस्ट के अंदर जो आपका यूजर नेम होता है वो कांस्टेंट होता है और उसको हमेशा आप रूट कहते हैं। जो आपके जैम का जो यूजर नेम है वो आपके जो डेवलपर्स हैं DBMS के, उन्होंने ही उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो उन्होंने क्या रखा है, रूट रखा है। ठीक है, तो आप जब भी लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे डेटाबेस के सेटअप, वर्डप्रेस के सेटअप को, तो आप अपना जो यूजर नेम है वो हमेशा रूट रखेंगे। रूट रखने के बाद आपको पता है कि हमने अपने DBMS के अंदर किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं यूज किया, तो पासवर्ड वाले ऑप्शन जो है टेक्स्ट बॉक्स को हम खाली रहने देंगे। जो डेटाबेस होस्ट है वो हमारा लोकल होस्ट ही है। और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रीफिक्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है और इसका यूज कहाँ पे है। ठीक हो गया। जस्ट मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डेटाबेस नेम वो वाली डेटाबेस जो हमने लोकल होस्ट के ऊपर एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट की थी, ये उसका नाम होता है। यूजर नेम हमेशा आप रूट लिखते हैं और पासवर्ड हमने दिया नहीं है। डेटाबेस का जो होस्ट है वो लोकल होस्ट ही है। हमारी जो लोकल जो मशीन है उसी के ऊपर ही हमारा होस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा डेटाबेस का होस्ट है वो कौन है, लोकल होस्ट है। तो इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वो कहते हैं जी हमारे आपकी जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन थी हमें मिल गई है, ठीक है। अब आप अपनी जो है ना वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है, अब आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड हमें बता दें और साथ में हमें साइट का टाइटल बता दें। जब हम रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि जी आप अपनी साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी साइट का टाइटल वही रखना चाहते थे, क्रिएटिव डिजाइन। ठीक हो गया।
यूजर नेम हमारा एडमिन ही है हमेशा की तरह। पासवर्ड हम क्या करते हैं, हम वही King 1 2 3 and 4 एंड पे डैश डाल देते हैं। वो कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत वीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स नजर आ रहा है कि कंफर्म पासवर्ड। हम उसको बता देते हैं कि जी कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, अगर चाहे हमारा ये पासवर्ड वीक है लेकिन हम इसी को ही यूज करना चाहते हैं। ठीक हो गया। साथ में उसके नीचे वो आपसे बच्चों ईमेल मांग रहा है। ईमेल इसलिए मांग रहा है कि कभी कभार अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो फिर एज अ रिकवरी के तौर पर वो आपको यहाँ पर क्या कर सकता है, आप जब अपनी जीमेल आईडी देते हैं तो फिर वो आपको एक रिकवरी पासवर्ड सेंड करता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं और दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो जस्ट ये कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी। साइट टाइटल दिया हमने, अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया और कंफर्म किया कि हम इसी पासवर्ड को यूज करना चाहते हैं। ये वो काम है जो हम प्रीवियसली कुछ घंटों से जो है ना मुसलसल रिपीट कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें आपको इशू नहीं होगा। आप जस्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है वो सिंपली लॉगिन पेज पे चला जाएगा। आपका जो है वो वेबसाइट का जो लिंक है, उसके बाद वो आपसे जस्ट लॉगिन मांगेगा और लॉगिन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड का एडमिन पैनल है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। जो देखें जी, हमने पासवर्ड को अपडेट किया, सेव किया अपने पास, मैंने जस्ट लॉगिन किया, ये एडमिन है और ये मेरा पासवर्ड है, मैंने रिमेम्बर मी पे क्लिक किया, लॉगिन किया, तो बिल्कुल वो वाला डैशबोर्ड ओपन होगा जिससे आप फेमिलियर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बच्चों देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। सिंपल है, इसके अंदर अब एड्स वगैरह भी नहीं आएंगे क्योंकि हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर हमने एक थीम इंसर्ट करवाना है तो हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, फिर थीम्स पे जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक कर देंगे। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब आप कोई थीम्स डाउनलोड करना चाहते होंगे तब, या जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते होंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की। जब आप ये तमाम चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे होंगे तो तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप कभी कोई प्लगइन, कोई थीम या कोई कंटेंट इंपोर्ट करने लगे होंगे तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो हम जिस थीम से फेमिलियर हैं, एस्ट्रा थीम जिसको हम यूज़ कर रहे थे, मैं उसी को सर्च कर लेता हूँ और उसी को हम यूज़ करते हैं और उसी को ही हम अब जो है अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से मेरे सामने ये एक्स्ट्रा थीम है, मैं इसको सिंपली इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको करूँगा एक्टिवेट। बच्चों यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो काम है ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन इससे प्रीवियसली जो हमने काम किया है लोकल होस्ट के ऊपर, जो हम काम करना चाह रहे थे और हमने जितना भी काम किया है, तो आप मुझे काइंडली बता दें कि यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई इशू है लोकल होस्ट पे, हमें अगर जो है वो वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करते वक्त अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई इशू है इस हवाले से, तो काइंडली मुझे बता देता कि मैं आपके कोई भी जो है वो क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर सकूँ। अली कह रहे हैं कि जी वो भी हमने किया हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है। कल इंशाल्लाह अगर क्लास हुई तो इंशाल्लाह हम जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर काम करेंगे। हम वो कॉमर्स को मैनिपुलेट करेंगे। आप में से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको इंशाल्लाह अभी जो है 15-20 मिनट के अंदर एलिमेंटर के थ्रू कस्टमाइजेशन करना आ जाएगी। लेकिन जो हमारा असल काम होगा, अब वो कल हम एक जो है वो टेम्पलेट को देखेंगे कि वर्डप्रेस का टेम्पलेट, और साथ में जो है वो सॉरी वर्डप्रेस का जो है वो ई कॉमर्स से रेलिवेंट टेम्पलेट, तो साथ में उसके अंदर वो कॉमर्स भी होगी। तो वो कॉमर्स की प्लगइन को भी हम जो है वो मैनिपुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह हम वो कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, नसरुल्लाह होस्टिंग की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि जो जैप को इंस्टॉल करके हम काम कर रहे हैं बच्चे, वो तो हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम होस्टिंग के जो है वो होस्टिंग बेसिकली ऑनलाइन सर्वर में से एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होती है, प्लेस होती है जो हमें दी जाती है कि यहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं तो आपको लाजमी ज़रूरत होती है
कि आप जो है वो आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है और डोमेन भी आप परचेज करते हैं कि जिस नेम से आपकी वेबसाइट को पहचाना जाएगा या जाना जाएगा। तो बहरहाल होस्टिंग की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आप ऑनलाइन काम करते हैं। जब हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तब हमें होस्टिंग का या डोमेन का कोई भी इशू नहीं होता। हम जस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। रसूला, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपका तो काइंडली पूछ लें। तो ये ज़रा कुछ टाइम लगा रहे हैं यहाँ पर प्लगइन्स को एक्टिवेट करने में, लेकिन चलें, तकरीबन ऑलमोस्ट कर रहे हैं एक्टिवेट। लोकल होस्ट पे थोड़ी बच्चों स्पीड स्लो होती है प्लगइन को इंपोर्ट करवाने की और इस तरह के काम करने की, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमें 15-20 मिनट भी मिल गए एंड पे तो हम इजीली जो है वो अपनी कस्टमाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमको क्लियर कर सकते हैं कि हम किस तरह एलिमेंटर को यूज़ करते हुए क्योंकि अभी हम डायरेक्टली हमें कुछ बेसिक्स तो पता चल गई हैं मेन्यूज़ के हवाले से। तो हम जस्ट ये करेंगे कि हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट जो है वो कंटेंट्स डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट करता हूँ। ये बच्चों कुछ नेसेसरी क्वेश्चंस है जो जिसके आंसर करना हमें जरूरी जरूरी होते हैं, तो हमने एक डमी ईमेल दे दी और अपना जो है वो नेम दे दिया। अब हमारे जो है वो डेमो डाटा इंपोर्ट हो रहा है, तो अब हम इससे जो है वो नेक्स्ट अपनी कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। मिसुल्ला पूछ रहे हैं कि जी wordpress.com के ऊपर जब ये सारा काम हम वैसे कर सकते हैं विदाउट जैम्प, तो हम जैम्प क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? बच्चे बात वही है कि हम एक ऐसी कंडीशन के अंदर काम करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास नेट अवेलेबल ना भी हो तो भी हम काम कर सकें। तो दैट्स वाई हम जैम्प को यूज़ करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और हम ऑफलाइन मोड के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? जब एक बार हम अपनी नेसेसरी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, ये सारा काम कर लेते हैं, तो फिर हमें ऑफलाइन काम करने की जो फैसिलिटी होती है वो जैम्प प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप अपने अब लोकल मशीन के ऊपर बैठ कर भी आप अपना काम कर सकते हैं। दैट्स वाई जो है वो हम कहते हैं कि जी हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं। तो बस इसका फीचर ही यही है जैम्प का यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर काम करने का, कि आप जो है वो अपने ऑफलाइन मोड के अंदर भी काम कर सकें। और बच्चे यहाँ पर जो वर्डप्रेस.com भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप विदाउट जैम्प काम करें, और आपको वर्डप्रेस.org भी देता है, बल्कि आप विजिट करके देखिएगा जो वर्डप्रेस.org है इज मोर रिलायबल और मच एफिशिएंट देन वर्डप्रेस.com। शायद आपको पहले से आइडिया नहीं होगा, वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org ये दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्डप्रेस से रिलेटेड। ठीक है? और जो वर्डप्रेस.org है वो आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो वर्डप्रेस.com है वो भी पैरेलल इसी फैशन में चलती है, लेकिन उसकी जो उसके फैसिलिटीज़ हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। लिमिटेड में इस हवाले से कह रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी उसकी भी वर्डप्रेस.org की ही इक्वल है, लेकिन उसके जितने भी फीचर्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पेड हैं। ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप वर्डप्रेस.org के ऊपर फोकस करें, ताकि जो है वो आपको मैक्सिमम फीचर से आप फेमिलियर हो और मैक्सिमम फंक्शनैलिटी आपको मिले। ठीक है? तो काइंडली मुझे आपने जस्ट ये आपकी इंपोर्टिंग हो रही है और आपने मुझे जस्ट 2 मिनट्स देने हैं। आई विल बी बैक।
अच्छा जी, नसरुल्ला ने जो है वो क्वेश्चन किया है कि अभी हम .org पे काम करें या .com पे। तो बच्चे यहाँ पर जो है वो हम ना .org पे काम कर रहे हैं ना .com के ऊपर। हमने जस्ट .org से www.wordpress.org से हमने क्या किया है, अपना जो है वो वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड किया है। हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है वो हमने जस्ट उनकी वेबसाइट पर जाकर उनका सेटअप डाउनलोड किया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो एंड पे फेल कह रहा है, लेकिन जितनी भी नेसेसरी प्लगइन्स होंगी वो यहाँ पर उसने इंस्टॉल कर दी होंगी। तो यहाँ पर क्रिएटिव डिजाइनिंग जहाँ पर ये टाइटल नज़र आ रहा है, मैं इसको नई टैब के अंदर ओपन करके देखता हूँ इस वक्त मेरी वेबसाइट दिखने के अंदर कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अभी तक प्रॉपरली नहीं किया, तो मैं अगेन से इंपोर्ट साइड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, स्किप एंड इंपोर्ट अगेन मैं बिगनर्स, लेकिन अब ये ज़रा जल्दी कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो नेसेसरी जो चीज़ें थी वो उसने इंपोर्ट कर दी हैं। बच्चों होपफुली ये अब हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी जल्दी इंपोर्ट करवा देगा। मैं बच्चों बस यही चाह रहा था कि आज की डेट में कम से कम हमारी एलिमेंटर के थ्रू जो हमारी कस्टमाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती, लेकिन आज हमें कुछ इश्यूज जो है वो फेस करने पड़े, ख़ासतौर पर ऑनलाइन काम करते हुए। तो लेकिन कल से जो है वो इंशाल्लाह मैं आपकी वेबसाइट रेडी करके रखूँगा, और जस्ट आते ही हम जो है वो कस्टमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। बल्कि पैरेलल उनके अंदर जो है मैं आपके लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट भी अलहदा से जो है ना वो तैयार करके रखूँगा, और जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ये हमने काम किस तरह से किए। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा अनलकी रहे कि हमें जो है ना वो कुछ सिस्टम की वजह से जो है वो इश्यूज आते रहे, और स्टिल भी आ रहे हैं। रसूला कह रहे हैं कि जी मैंने GoDaddy पे एक वेबसाइट बनाई है, और उसका एडिटिंग वाला फ्री ट्रायल ख़त्म होने वाला है। अच्छा, आपने डोमेन 2 ईयर्स के लिए परचेज की है, ठीक है, और उसके लिए आप होस्टिंग लेना चाहते हैं। अ, नसरुल्लाह, आप मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे एक सर हैं, उनकी अपनी कंपनी है होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर्स। तो मैं आपको जो है उनकी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, www.rankwebhost.com। ठीक है, आप मेरे रेफरेंस से भी उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे शान साहब ने जो है ना वो आपको रेफ़र किया है, तो वो आपको बड़े चीपर रेट्स के ऊपर जो है ना वो आपको होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, rankwebhost.com बिल्कुल, ये वेबसाइट का यही डोमेन है।
तो आप जो है काइंडली उनसे कांटेक्ट पर्सनली भी वहाँ पर उनको मैसेज लीव कर दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन होता है कांटेक्ट अस पे, तो या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं एट चीपर रेट्स जो है ना वो आपको जी मैं चैट के अंदर जो है वो अपना नंबर बच्चों लिख देता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जनाब हमारी जो है वो इम्पोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, जो हमने क्रिएटिव डिजाइनिंग के लिए बनाई थी, तो यहाँ पर देखें बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जो हमने इंपोर्ट की है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, देखते हैं कि ये काम किस तरह से हो रहा है और हम किस तरह से अपनी मर्जी का कोई भी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे मैं इस तरह से करता हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। जल्दी इसलिए कि अब हमारी वेबसाइट जो है वो ब्रेक नहीं होगी, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं ऐड न्यू पर जाता हूँ, ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पर, मैं एक नया पेज बनाता हूँ, और जस्ट पेज बनाकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टाइटल देंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, कट करेंगे और टाइटल, तो यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे रहा हूँ माई पेज के नेम से, और आपने क्या किया है, इसको जस्ट आपने कर देना है पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको पब्लिश किया है, तो सिंपली बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हम अब अगर इसको अपने मेन्यू बार के अंदर इंक्लूड करवाना चाहते हैं इस पेज को, तो कैसे करवाएंगे। सिंपली आप थोड़ा बैक जाएं, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर आपके पास मेन्यूज का ऑप्शन मौजूद होता है, मैं वहां पर जाता हूं और सिंपली उस पेज को सिलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, मेरा माई पेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ, ऐड टू मेन्यू करता हूँ, और यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर शो हो गया है, और मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। मैंने सेव किया, और यहाँ पर अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको माई पेज के एक नया ऑप्शन मेन्यू बार के अंदर शो हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये ये एक एम्प्टी पेज होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस पेजेस के अंदर जाता हूँ और ऑल पेजेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे इस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस एग्जिस्ट करते हैं वो आ जाएंगे। सिंपली जो मैंने अभी पेज बनाया है वो आपके सामने है, माई पेज, जस्ट मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया, और यहाँ पर आप देखें हमारे पास एडिट का ऑप्शन मौजूद है, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसको अब एडिट कर सकता हूँ। वो साथ में अब आपसे पूछेगा कि आप इसको सिंपल एडिटर से करना चाहते हैं या जो आपने एलिमेंटर अभी प्लगइन इंस्टॉल किया उससे। तो हम कहते हैं कि हम इसको एडिट विद एलिमेंटर, जो इसके साथ प्लगइन हमें मिली है इस एक्स्ट्रा थीम के साथ, हम उसके साथ जो है वो अपने थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो जस्ट आप क्लिक कर देंगे और सिंपली अब हम कस्टमाइजेशन करते हैं अपनी पेज की। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक नजर आ रही है डिव, ठीक है। अब सपोज करें मैं सबसे पहले एक 3 डिव्स लेना चाहता हूँ, या सपोज करें मैं जस्ट एक डिव लेना चाहता हूँ, तो आपको जो ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डिफरेंट डिव्स नजर आ रही हैं, उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन, लेआउट, ठीक हो गया। तो मैं जस्ट फर्स्ट डिव लेना चाहता हूँ, एक मैंने डिव ली है, ठीक है, और यहाँ पर देखें जब मैंने एक डिव सेलेक्ट की तो यहाँ पर मुझे डिव्स नजर आ रही हैं। जब आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें आपके सामने इधर एलिमेंटर बहुत सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज करें मैं क्या डालना चाहता हूँ, कोई इमेज डालना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, ये अभी हम जस्ट जनरली, हम किसी कोई प्रॉपर लेआउट को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम हेडिंग डालना चाहें तो कैसे डालेंगे, हम इमेज डालना चाहें तो कैसे डालेंगे, हम वीडियो डालना चाहें तो कैसे डालेंगे,
हम कोई मैप डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे? तो सिंपली हेडिंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको लेफ्ट साइड पर एक सेक्शन नजर आ रहा है हेडिंग का। आप क्या करेंगे, इस हेडिंग को उठाएंगे और ड्रैग करते हुए उस डिव के अंदर ले जाएंगे। और जब आपको यहाँ पर ब्लू स्ट्रिप नजर आएगी तो आप वहां पर ड्रैग कर देंगे। और बच्चों यहाँ पर देखें कि आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, एड यूर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं या आपकी आदत कहाँ पर डेवलप बनी हुई है, आपने कहाँ जो है अपनी आदत बनाई हुई है। तो मैं यूजुअली दोनों जगह पर ही लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको कह देता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी। अब इसके नीचे आपको बहुत सारी खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है कि इसका साइज क्या है, डिफॉल्ट है। स्मॉल करना चाहें स्मॉल कर सकते हैं, तो ये देखिए बहुत स्मॉल हो गई है। और अगर आप इसको थोड़ा मीडियम में करना चाहें तो मीडियम में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट के अंदर ही रखता हूँ। उसके बाद बच्चों इसके नीचे जस्ट इसकी अलाइनमेंट है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो ये देखिए आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। इसी तरह का ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी नजर आता है। आप में से मोस्टली आईटी के बच्चे हैं तो आप लोग इस तरह के ऑप्शन से फेमिलियर होंगे। आप जस्ट इस पे सेकंड नंबर पे लेके जाएंगे तो ये आपकी जो हेडिंग है उसको सेंटर के अंदर अलाइन कर देगा। तो ये देखिए यहाँ से मेरी जो है वो हेडिंग चली गई सेंटर के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने H1 H2 उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा हुआ है कि जो H1 होती है वो थोड़ी लार्ज होती है, बोल्डर भी होती है। H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और H4 उससे छोटी। ठीक है, तो ये अगर मैं H1 कर दूंगा तो ये कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर आपके सामने है। और अगर H2 रखूंगा तो ये कुछ छोटी होगी। जी, फैसल कह रहे हैं कि जस्ट लाइक एमएस वर्ल्ड, तो बिल्कुल ऐसे है, एक्सेल और वर्ल्ड के अंदर भी इसी तरह से काम होता है। तो हमने किया। अच्छा, यहाँ पर ये कंटेंट के हवाले से काम था। अगर आपने इस पे कुछ स्टाइल करना हो, आप यहाँ पर जाएंगे। स्टाइल से मतलब अगर हमने इसकी कोई कलर ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, इसको कोई शेडो बनाना हो, तो इस तरह से ये काम हम कैसे करेंगे जी, वो हम स्टाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम वन बाय वन मैनिपुलेट करते हैं कि एक एक स्टाइल हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके नेम से भी नजर आ रहा है कि जनाब अगर हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि कलर हमेशा ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा जो दिखने में भी अच्छा हो, खूबसूरत हो। मतलब आपकी जो चॉइस है वो ज़रा अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको दो फैक्टर्स क्रिएट अपने सामने रखते हैं। एक वेब डिजाइनिंग का होता है और एक वेब डेवलपमेंट का होता है। डेवलपमेंट के अंदर आप फंक्शनैलिटी तो ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन डिजाइनिंग के अंदर आपने इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि आप इस तरह से लेआउट क्रिएट करें कि अगले बंदे को वो अट्रैक्ट करे। ठीक है, अगर मेरे पीछे यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई डार्क किस्म की हेडिंग यूज करूंगा तो वो बहुत ज्यादा विजिबल होगी। पहली बात ये कि ये ब्लैक भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं थोड़ी ये रेड वाली यूज करूँ तो देखें वो भी दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। तो आपने हमेशा कलर कंट्रास्ट का भी ख्याल रखना है। आपने अपनी डेवलपमेंट की जो एबिलिटी है उसको भी हमेशा इंक्रीज करना है, फोकस करना है। और साथ साथ में जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है वेब डिजाइनिंग के हवाले से, लेआउट को क्रिएट करने के हवाले से, कलर स्कीम बनाने के हिसाब से, वो भी आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हेडिंग का कलर आ गया सिंपली। नीचे आपको नजर आ रही है टिपोग्राफी। ठीक है, आपका जो है वो फॉर एग्जांपल फॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, डिफॉल्ट है। यहाँ पर आप फॉन्ट वेट चेंज करेंगे तो ये इस तरह से हो गया, आप फॉन्ट वेट से भी फेमिलियर होंगे। ठीक हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि इसको आपने सारे वर्ड लोअर केस में रखने हैं, अपर केस में रखने हैं, कैपिटलाइज करना है, नॉर्मल करना है। अब डिफॉल्ट के अंदर वो देखें कि हमने खुद से ही तमाम को कैपिटल केस के अंदर लिखा तो वो अपर केस के अंदर आ रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पर लोअर केस के अंदर करूँ तो वो क्या हो जाएंगे, सबके सब लोअर केस के अंदर चले जाएंगे। लेकिन लोअर केस के अंदर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने क्या किया है, इसको अपर केस के अंदर करूंगा या बाय डिफॉल्ट जिसके अंदर हमने लिखा था। ठीक हो गया। इसके साथ कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और प्रॉपरली आप लोग उनसे फेमिलियर भी होंगे।
शेडोज होती हैं, हाइट होती है, डेकोरेशन होती है, कुछ स्टाइल्स होते हैं कि आपने इटैलिक में लिखना है, ऑब्लिक में, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। यहाँ पर लाइन हाइट है, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ इसको बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो जो सेक्शन है इस लाइन का वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, जहाँ पर ये मौजूद था वहीं पर ही रखता हूँ। लेटर स्पेसिंग है, दो लेटर्स के दरमियान स्पेस को क्रिएट करने के लिए, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पर ये कुछ करेक्टरिस्टिक थी टेक्स्ट को स्टाइल करने के हवाले से और लिखने के हवाले से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, शेडो। शेडो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हम शेडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इसको हॉरिजेंटली लेके आना चाह रहे हैं, वर्टिकली लेके आना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो उसके पीछे आपको हल्का हल्का शेडो भी नजर आ रहा होगा। और अगर उसको हॉरिजेंटली वर्टिकली इसको मैं यहाँ पर देखिए मूव भी करवा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली वो आपको शेडो मूव होता हुआ नजर भी आ रहा होगा। तो ये कुछ शेडोज के हवाले से प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप चाहें तो शेडो दे सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना भी नहीं, इट्स ओके। ये जस्ट आपकी जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेंड मोड आ रहे हैं कि किस तरतीब के साथ, किसी स्टाइल के साथ आपको ये जो है वो नजर आए। सपोज करें मैं यहाँ से एक्सक्लूजन निकालता हूँ, यहाँ पर ब्लेंड मोड, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डिफरेंट आपको इस तरह के जो है ना वो सैचुरेशन इस हवाले से नजर आएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई टेक्स्ट के हवाले से। अब मैं कुछ और डिव्स लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही रो के अंदर 3 डिव्स इकट्ठी ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 3 डिव्स आ गई। अब एक के अंदर मैं इमेज डाल लेता हूँ, दूसरे के अंदर मैं वीडियो डाल लेता हूँ, और तीसरे के अंदर हम कोई ना कोई और कंटेंट डाल लेते हैं, ताकि आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये काम कितना आसान है। तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ से इस डिव के अंदर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज डालना चाहता हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड से इमेज वाले सेक्शन को क्या करूंगा, यहाँ से पिक करूंगा और यहाँ इस डिव के ऊपर ले जाके ड्रैग करूंगा। जहां मुझे ब्लू स्ट्रिप नजर आएगी मैं वहां पर जाके इसको ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ये इमेज आपको उसका एक आल्ट जो ग्राफिक इमेज है वो आपको नजर आ रहा है। अब अगर आपने इमेज डालना है तो बच्चों सिंपली आप इस लेफ्ट साइड पे जो इमेज का आपको आइकन नजर आ रहा है उसके नीचे आपको चूज इमेज का भी ऑप्शन नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे पास पीसी के अंदर तो फिलहाल कोई इमेज मौजूद नहीं है, तो यहाँ से ही हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं और इसको हम इंसर्ट करवाते हैं। तो बच्चे देखिए सिंपली हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक हो गया। अगर दूसरी डिव के अंदर भी आपने इमेज इंसर्ट करवाना है तो बिल्कुल आप इसी तरह से वहां पर इमेज वाला सेक्शन उठाएंगे और ड्रैग कर देंगे, सिंपल इज दैट। उसके बाद आपने अगर कभी वीडियो डालनी हो तो यहाँ लेफ्ट साइड से आप वीडियो वाले सेक्शन को पिक करेंगे और आप ड्रैग कर देंगे दूसरे सेक्शन के अंदर, ठीक हो गया। अब अगेन के यहाँ पर बच्चों देखें, बाय डिफॉल्ट एक यूट्यूब की एक वीडियो है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का यूआरएल भी, लिंक भी दे सकते हैं किसी भी वीडियो का। तो यहाँ पर आप वीडियो भी इंसर्ट करवा सकते हैं, हमने आसानी के साथ करवा ली। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तीसरी डिप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों बटन पड़ा है, आप बटन उठाएं और यहाँ पर ड्रैग करें। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास बटन नजर आ रहा है और बटन के भी आगे प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर अगर आप बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, बटन के बिहाइंड को लिंक देना चाहते हैं, ये बटन की अलाइनमेंट है, ये मुझे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे डिव के बिल्कुल वो सेंटर में चला गया, ठीक है। इसके बाकी बिल्कुल उसी तरह से स्टाइल्स हैं जिस तरह हमने टेक्स्ट के स्टाइल्स को देखा। आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, खुद से घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब आपको ये आसानी के साथ ये चीजें समझ आ जाएंगी कि ये चीजें कैसे आ रही हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने इस कस्टमाइजेशन वाले फैक्टर को मजीद एक्सप्लोर करते हैं और हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ से एक बड़ी डिव और उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास डिव आ गई है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे ऑप्शंस विजिबल होना शुरू हो गए। मैंने यहाँ पर क्या किया जनाब, यहाँ से गूगल मैप उठाया और इसको क्या किया, ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको यहाँ पर लोड होने के बाद आपको मैप नजर आएगा, ठीक हो गया।
तो लेकिन यहाँ पर बच्चों देखो वो लोकेशन कोई लंदन की दे रहा है, तो बेसिकली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्टली लोकेशन देना चाह रहे होते हैं, तो बहुत आसान काम है। आप सिंपली लोकेशन के ऊपर जाएंगे, जो ऑलरेडी लोकेशन दी हुई है आप उसको कट करेंगे। हम बैठे हैं फॉर एग्जांपल गुलगश्त कॉलोनी, मुल्तान, पाकिस्तान। ठीक हो गया, हम गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान पाकिस्तान में बैठे हैं। तो बच्चों एग्जैक्टली देखें कि आपके सामने जो है वो मुल्तान की और गुलगश्त कॉलोनी की जो लोकेशन है वो शो हो रही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो लोकेशन आप शो करवा सकते हैं, मैप दे सकते हैं, मैप इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह नेसेसरी जितनी भी बच्चों चीजें हैं, देखें इमेज है, इंटरसेक्शन क्या करता है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये एक डिव को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। समटाइम आपको जरूरत पड़ती है इस तरह के कामों की। तो अगर आपने हेडिंग डालनी हो तो आप ये यहाँ से हेडिंग उठा लेंगे। अगर आपको पैराग्राफ डालना हो तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर उठा लेंगे। मैं यहाँ से कुछ टिप्स और लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से दो टिप्स ले लेता हूँ। तो देखें यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिटर उठाता हूँ और पहले डिव के अंदर ड्रैग करता हूँ। तो देखिए एक डमी पैराग्राफ है, इसी के अंदर आप अपना यहाँ पर पैराग्राफ का कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ से आप उसकी जो है ना वो उसको डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। मजीद कुछ कलरफुल स्टाइल्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एडवांस सेटिंग के अंदर भी इसके डिफरेंट मोशन इफेक्ट भी मौजूद होते हैं। एक बड़ी मजे की चीज़ है, आप यहाँ पर देखें यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स भी हैं और उसका बैकग्राउंड कलर्स भी हैं, सब कुछ है। मोशन इफेक्ट है कि ये किस तरह से मूव करता हुआ आपको नजर आएगा जब फर्स्ट टाइम आप अपनी इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो ये डिफॉल्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से इसको मैं कि लेफ्ट से ये मूव करता हुआ आए, तो मैं क्या करता हूँ, फेड इन लेफ्ट से क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट से मूव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट बड़े प्यारे से बड़े खूबसूरत से इसके अंदर ऑप्शंस हैं। आप इजीली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली आपने जरूर जो है जब आपके पास टाइम होगा तो आपने इसको विजिट करना है। और बैकग्राउंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई कुछ क्या करना चाहते हैं। ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर मैं गया कि होवर के ऊपर क्या हो, कोई आप कलर, कोई लोकेशन, कोई इमेज आप देना चाहते हो। यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल के अंदर आए तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के अंदर क्या मिलेगा, आप इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं। वट एवर आप जो काम भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप की ग्रेडियंट है या क्लासिक है। अगर क्लासिक रखेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज वाला ऑप्शन भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई भी इमेज चूज करता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में से, तो यहाँ पर देखिए मैंने इंसर्ट करवा दिया, तो उस इमेज के टेक्स्ट के बैकग्राउंड में क्या चला गया, इमेज चला गया। इमेज ज्यादा आपको टेक्स्ट विजिबल अगर नजर नहीं आ रहा तो हम वापस क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं, कंटेंट पे जाते हैं, और जो इसके स्टाइल पर जो हम टेक्स्ट का कलर है वो कुछ चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किया और मैंने टेक्स्ट का कलर ये वाला सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों अगर आपको कोई समझ नहीं आई, आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई इशू कस्टमाइजेशन के हवाले से कि जी अगर हमने अपनी मर्जी का एक वेबसाइट का बनाना चाहते हैं, कोई पेज बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जब हमने ये सारा काम कर लिया तो हम क्या करेंगे, अपने काम को अपडेट करेंगे। ठीक है, हमने इसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद जब हम यहाँ पर इस पेज को अब रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, इस पेज को हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने वहां पर जो काम किया था अब हमें इस पेज पे भी नजर आ रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर। लेकिन बच्चों हमने चूंकि रैंडमली काम किया था, हमने किसी लेआउट को फॉलो नहीं किया, हमने जस्ट इतना देखा है कि अगर हमने इमेज डालनी हो, हमने कोई टेक्स्ट डालना हो, हमने कोई बटन डालना हो, कोई मैप डालना हो, तो वो तमाम ऑप्शंस हम किस तरह से डालेंगे। ठीक है, तो कल हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी देखेंगे। होपफुली हमने एट द एंड काफ़ी मतलब जो है वो हमने कर लिया है सूटेबल काम जो आप घर जाके जिसकी प्रैक्टिस कर सके। अब आपकी इस हवाले से अगर आप कोई प्रॉपर लेआउट बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप सिंपली कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे और उसके लेआउट को देखेंगे,
और उस लेआउट को देखते हुए आप अपने वेबसाइट जो है, अपना पेज जो है, उसको एग्जैक्टली वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो काइंडली जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई इशू आप हैं तो जो है वो काइंडली मुझसे पूछ लें। अली पूछ रहे हैं कि जी आप हमें कोई ऐसा मीडियम सजेस्ट करें जहाँ से आप मज़ीद सीखें। अली बिलीव मी कि जो सबसे बेहतरीन मीडियम है वो आप खुद हैं। जब आप अपना पीसी अपने सामने रखेंगे, एक थीम इंस्टॉल करेंगे और आप एक एक चीज़ को चेक करना स्टार्ट कर देंगे, यार इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो जितना आप वहां से सीखेंगे आप कहाँ से भी नहीं सीख, कहीं से भी नहीं सीख सकते। इसके अलावा भी अगर आपकी मतलब है कि आप चाहते हैं कि जी नहीं मुझे आप वाकई में कोई बताएं, तो YouTube के ऊपर आपको बच्चे एक सीरीज है डिजी स्किल्स की, वर्डप्रेस के ऊपर। उनकी भी बड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो हैं और उन्होंने बड़ी बेसिक से डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप डिजी स्किल्स के भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो आपको जो है ना वो वहां से भी चीजें, लेकिन उसके अंदर है कि उनकी सीरीज बड़ी लेंथी है और वो छोटी छोटी चीजों को बहुत लंबा खींच लेते हैं, तो बंदा अक्सर औकात बोर भी हो जाता है। तो मुझे इस वाले से भी वो उनका ये एक इशू लगता है। लेकिन एनी हो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है बिगनर्स लेवल के ऊपर बच्चों को काम करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपने कोशिश हमेशा यही करनी है कि आप खुद से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और जी बिल्कुल 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो होती हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाई होती है। तो कहा शकूर कह रही हैं कि एज अ बिगिनर हम प्लगइन से जो है वो कैसे फेमिलियर हों। बच्चे आप जो है इंशाल्लाह अगर कल का जो सेशन होगा हमारा, उसके अंदर आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दूंगा कि सपोज करें आपने एक काम करना है और आपको उससे रेलेवेंट प्लगइन का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो उस इशू को हमने कैसे सॉल्व करना है, प्लगइन को कैसे यूज करना है, सिंपल कैसे यूज करना है, एलिमेंटर के साथ कैसे यूज करना है, तो इनशाला ये हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। और खास तौर पर आपका वो कॉमर्स के हवाले से और प्लगइन के हवाले से आई प्रॉमिस कोई क्वेश्चन या आपको कभी भी आने वाले लाइफ में भी या अपने प्रोफेशनल करियर में कभी भी आपका इस तरह से कभी कोई इशू नहीं होगा। और सेकेंडली यहाँ पर कि अगर आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फूड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह कल की डेट में हम प्रैक्टिकली 3 फैमिलीज को देखेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एस्ट्रा थीम को देखेंगे, फ्लैश फैमिली को देखेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर आपने कभी किसी कोई वेबसाइट बनानी है रेस्टोरेंट के लिए, ई कॉमर्स के लिए, फूड के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी थीम के सिलेक्शन में कभी भी कोई इशू नहीं होगा कि मैं कौन सा थीम सेलेक्ट करूं, प्लगइन कैसे यूज करूं। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर हमारा जो बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन इंशाल्लाह कल जो है ना वो हम जो है वो बड़ी डिटेल के साथ और बहुत बहुत ज्यादा चीजें देखने वाले हैं, ताकि आपके इससे जो जितनी भी नेसेसरी क्वेश्चंस हैं, और मुझे पता है कि अभी तक चूंकि आपका बिगनर लेवल है और आपके जो जहन में जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, बच्चे वो मेरे जहन में भी बिल्कुल बिगनर लेवल पे ऐसे ही थे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो कल के जो हमारा सेशन होगा वो बिल्कुल जो है वो हम जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, तो